भगवान गौतम बुद्ध की सीख आज भी लोगों के बीच प्रासंगिक है। इसका कारण है कि गौतम बुद्ध की कहानी, उपदेश और शिक्षा से व्यक्ति को सफल और सुखद जीवन की सीख मिलती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने हमेशा ही लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। यही कारण है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी बुद्ध को मानने वाले हैं। हर व्यक्ति के जीवन की परेशानी का अहम कारण है दुख, लेकिन यह ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में जरूर होती है, क्योंकि सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ना ही सदैव सुख का समय स्थिर रहता है और ना ही दुख का, लेकिन जीवन में दुख का होना भला किसे पसंद होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं दुख तब और अधिक तकलीफदेह हो जाता है जब आप इसे खुद पर हावी होने देते हैं, लेकिन दुख को जानने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। दुख से छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध 3 उपायों के बारे में बताते हैं जो कि इस प्रकार से है। दुख क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं दुख से दूर रहने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दुख क्या है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो। दुख एक सामान्य स्थिति है, इसलिए दुख को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। दुख तभी आपसे दूर रहेगा जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। दुख का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख का अहम कारण किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है जिसे किसी चीज के लिए तृष्णा नहीं है। इसलिए किसी चीज को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख दूर करने के उपाय। दुख तो सभी के जीवन में है। गौतम बुद्ध कहते हैं व्यक्ति को यह समझना होगा कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। इसे दूर करने के उपाय भी है। दुख के निवारण को लेकर बुद्ध कहते हैं कि दुख को दूर रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा अष्टांगिक मार्ग को जनाना चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। इससे उसे कभी दुख नहीं होगा। जैसे एक बार गौतम बुद्ध प्रवचन देने के लिए एक स्थान पर रुके। लोग उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे थे और बुद्ध उनके उत्तर दे रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई क्या दुख है आपको? उस व्यक्ति ने अत्यंत संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पता नहीं। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, पहले अपने दुख को जानो, उसके मूल में जाकर उसको देखो और फिर उसका उपचार करो। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि पास के जंगल में जाओ और वहां से कुछ पौधे उखाड़ कर ले आओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि पौधे ऐसे हों जिनकी 2-4 पत्तियां ही आई हों और सब पौधे अलग अलग तरह के होने चाहिए। वह व्यक्ति जंगल में गया और बुद्ध के निर्देशानुसार कुछ पौधे उखाड़ लाया। महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ से एक पौधा लिया और उसे दिखाते हुए पूछा कि यह कौन सा पौधा है? व्यक्ति ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा पौधा है, इसकी पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए अभी मेरे लिए यह बता पाना कि यह कौन सा पौधा है बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि वहां क्या है। उस व्यक्ति ने जड़ों को ध्यानपूर्वक देखा और बताया कि इसकी जड़ों में पौधे के बीज का आवरण अटका हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे नीम का पौधा होना चाहिए। अब बुद्ध ने उससे दूसरे पौधों के बारे में पूछा तो उसने जड़ों को देखकर सभी पौधों के सही नाम बता दिए। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हर पौधे का एक बीज होता है, उसी प्रकार से हर दुख का भी एक बीज होता है। उस बीज को हम कारण कह सकते हैं। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति असंभव है। बिना बीज के न तो कोई पौधा उगता है और न बिना कारण के दुख की उत्पत्ति ही होती है। दुख के बीज या कारण को पहचान कर ही हम उसे दूर करने का उपाय कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी किसी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए रोग का समुचित निदान अनिवार्य है। रोग का सही कारण और व्याधि का सही स्वरूप जाने बिना उपचार करना हवा में तीर चलाने के समान ही है। पीड़ा चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, उसके मूल को खोजना अनिवार्य है। अब कारण खोजने के पश्चात दुख का उपचार क्या है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य उद्घाटित किए। उन्होंने कहा कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। ये हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुख है तो उसका कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई दुख हो ही नहीं सकता। फिर कहा कि दुख का उपचार भी है। अब दुख का उपचार क्या है? बुद्ध ने कहा कि सम्यक मार्ग ही वास्तविक उपचार है। यही बुद्ध का दर्शन है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही उनका दर्शन व हर व्याधि का उपचार है। दुखों से मुक्ति के लिए इसका पालन अनिवार्य है। अब ये सम्यक मार्ग क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की अति से बचकर बीच का रास्ता अपनाना ही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग अथवा सम्यक मार्ग है। महात्मा बुद्ध के अनुसार द्वैत का कारण क्या है?
भगवान बुद्ध ने संसार को जीवन के 4 आर्य सत्य दिए हैं। भगवान की ये देशना सर्वकालिक है। वे 2500 वर्ष पूर्व हुए, पर उनके बताए हुए मार्ग उस समय भी सटीक थे, आज भी हैं और जब तक मनुष्य है तब तक रहेंगे। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव और चेतना की बात की है, श्रद्धा पर नहीं पर विज्ञान पर आधारित कर। उन्होंने एक जीवन विज्ञान दिया, दर्शन शास्त्र की बात ही नहीं कि मात्र रोग व मोचिकित्सा की बात की है। किसी और पर आश्रित होने को नहीं कहा, परंतु स्वयं के जागरण व होश को महत्व दिया। इशारे दिए और मार्ग स्वयं ढूंढने को कहा। उनका सारा जोर इस बात पर था कि मनुष्य की पीड़ा कैसे दूर हो, उसमें कैसे रूपांतर आए और वह स्वयं ही आनंद रूपी स्वभाव की पहचान कर सके। इसके लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की। द्वैक है, मनुष्य दुखी है। मनुष्य के द्वैक का उसके दुखी होने का कारण है, क्योंकि द्वैक का कारण तो होता नहीं। द्वैक का निरोध है, द्वैक के कारणों को हटाया जा सकता है। द्वैक के मिटाने के साधन है, वे ही आनंद को पाने के साधन है। द्वैक निरोध की अवस्था है, एक ऐसी दशा है जब द्वैक नहीं रह जाता, द्वैक से मुक्त होने की पूरी संभावना है। जीवन में द्वैक है। भगवान बुद्ध ने कहा जीवन में द्वैक है। जीवन ही द्वैक है, इसलिए कि मनुष्य द्वैक में पड़ा है और उसे द्वैक दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं जन्म द्वैक है, जवानी द्वैक है, मित्रता द्वैक है, प्रेम द्वैक है, रोग द्वैक है, संबंध द्वैक है। असफलता तो द्वैक है ही, सफलता भी द्वैक है। लगता है कि बुद्ध महादुखवादी है। यूं भी तो कहा जा सकता था कि जीवन आनंद है, आनंद के उपाय हैं, आनंद पाया जा सकता है, आनंद की एक दशा है, ये पूर्णता की स्थिति है, ये द्वैक निरोध की स्थिति है। तो प्रश्न उठता है कि बुद्ध ने नकारात्मक पहलू क्यों चुना? कारण साफ है, द्वैक तो सबने जाना है, आनंद किसने जाना है? जिससे साक्षात्कार ही नहीं हुआ, जिसको जानते ही नहीं, कोई परिचय नहीं, उससे बात आरंभ करें तो समझ में कैसे आए? आरंभ तो अनुभव पर आधार बनाकर किया जा सकता है। जीवन द्वैक है, ये तो जीवन का तथ्य है, इससे कौन इनकार करेगा? द्वैक से हर कोई मुक्त होना चाहता है। बुद्ध जीवन की निंदा नहीं कर रहे हैं, वे तो इतना ही कह रहे हैं कि जो जीवन का ढंग है वह द्वैक है। जीवन में लोग द्वैक रोग से ग्रस्त हैं। वे रोग से परिचय करा रहे हैं, फिर वे रोग के कारण समझाते हैं, रोग से छुटकारे के लिए औषधियां बताते हैं और रोग से मुक्त हुए लोगों की दशा से परिचित कराते हैं। वे ये सब करुणा के कारण कह रहे हैं कि जीवन दुखों का घर बना है। वे तो जीवन का यथार्थ बता रहे हैं ताकि वह चुभने लगे, फिर उसे दूर करने का उपाय करें जिससे महासुख मिले, आनंद की प्राप्ति हो। द्वैक का कारण है। भगवान बुद्ध आनंद की बात नहीं करते। वे तो कहते हैं कि द्वैक पैदा करने के आयोजन छोड़ दो, आनंद तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आनंद तो मनुष्य का स्वभाव ही है। आनंद तो है ही, उसे पाना थोड़े ही है। द्वैक न रहे तो आनंद तो स्वतः ही हो जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि जब आनंद मौजूद ही है तो उसे पाने की ही कोशिश करें, परंतु आनंद मिलता नहीं द्वैक को मिटाए बिना। आनंद की खोज में वह द्वैक को भूल जाता है, द्वैक के रास्ते पर चलता है और आनंद की कामना करने लगता है। बीमारी के कारण बने रहें तो स्वास्थ्य की कामना का कोई परिणाम नहीं होता। अतः बुद्ध कहते हैं कि स्वास्थ्य पाना है तो बीमारियों के कारण ढूंढो और उन्हें हटाओ, तभी स्वास्थ्य घटेगा। बुद्ध की देशना में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई सीधे कारण नहीं बताए, इशारे किए और महत्वपूर्ण बात कही, अब दीपोभाव अपने दिए स्वयं बनो। उन्होंने कहा आकाशे च पदम नत्थि समनो नत्थि, बाहरे आकाश में पथ नहीं होता और जो बाहर की तरफ दौड़ता है वह ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो बुद्ध के मार्ग में ध्यान पर सबसे अधिक जोर है, होश पर सबसे अधिक जोर है। ध्यान में जितनी निर्विचार की स्थिति आएगी उतना ही आनंद स्पष्ट होने लगेगा। धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा कि जो सुख आनंद संसार में खोजा तो नहीं मिला, पर ध्यान के घंटे आधे घंटे में प्रकाश की छोटी छोटी किरणों ने जीवन दृष्टि में बदलाव आरंभ कर दिया। दुख के कारणों पर दृष्टि पड़ी तो इलाज आरंभ